जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री स्पेशल। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने पहली क्लास करा दी थी, क्लास नंबर 2 है। ये दोस्तों हिस्ट्री है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए है ये हिस्ट्री। जो भी एग्जाम है दोस्तों, जैसे कि आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल और दोस्तों यानी कि एनटीपीसी, एएलपी और आरओ, एआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट और जैसे कि एसएससी जीडी है, इस प्रकार का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। भारत में पशु एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था। यह हुआ था दोस्तों लाल रंग का उपयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है। यह है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर लोथल। ऑप्शन नंबर लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है। बताएं सभी साथी, जो गुजरात में अवस्थित है। तो दोस्तों गुजरात में लोथल है। ठीक है, लोथल भोगवा नदी पर है ये लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सिलेक्टेड पर्सन है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था या लड़ा गया था। तो ये दोस्तों परूषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, परूषणी नदी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल, यहां पर इसको ठीक करते हैं सभी साथी, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 7 को ठीक कर लेंगे, सोम को समर्पित है। तो दोस्तों ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है, यानी कि नोवा मंडल। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, नोवा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों पावापुरी। पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। चलिए दोस्तों 1 मिनट वेट करेंगे सभी साथी, आप इसका उत्तर दीजिए, जब तक मैं कॉल पर बात कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। बताएं दोस्तों कौन से स्थान पर दिया था। ये दिया था दोस्तों सारनाथ। ठीक है, सारनाथ। त्रिपिटक
किस धार्मिक त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? क्या है दोस्तों ये त्रिपिटक जो है किसकी धार्मिक पुस्तक है? ये बौद्धों की है, बौद्ध की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये किया था दोस्तों यानी कि आजीविको, आजीविको ने। राइट आंसर है इसका आजीविको, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये किसके द्वारा स्थापित किया था? लिच्छवी के, लिच्छवियों के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अजात शत्रु के किस वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? चलिए दोस्तों, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? इसका नाम था हर्यंक वंश। ठीक है, हर्यंक वंश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो यह है दोस्तों उदयन के द्वारा। ठीक है, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो दोस्तों ये था अंतिम मौर्य सम्राट यानी कि बृहद्रथ, बृहद्रथ, बृहद्रथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो दोस्तों भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ये था दोस्तों जमाली, जमाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है दोस्तों इंडिका, इंडिका। ठीक है, इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो यह है दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, कुशीनगर। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये था दोस्तों किसके यानी कि भारी झुकाव किसके प्रति था? खारवेल के। ठीक है, खारवेल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो ये था दोस्तों सेल्यूकस का। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो बोलते हैं जिसको, सेल्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ये थी दोस्तों राजगृह। ठीक है, राजगृह। चलिए इसको राजगीर भी बोलते हैं, राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को बोलते हैं, समुद्रगुप्त को। हर्षवर्धन के शासन काल में, यहां पर इसको ठीक कर लीजिए, हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ये की थी दोस्तों हुएन सांग ने। ठीक है, हुएन सांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है हुएन सांग।
गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था वह कौन था? हूणों को पराजित करने वाला शासक या सम्राट कौन था? यह था दोस्तों स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त। हूण आक्रमण इसके शासनकाल में हुआ था, स्कंदगुप्त के। कलहण की पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? यहां पर यह कलहण की पुस्तक दी गई है और इसका मतलब नाम बताना है क्या है। दोस्तों कलहण की पुस्तक का नाम है यानी कि क्या है, यह है दोस्तों राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस केंद्र में अवस्थित था? तो दोस्तों औदंतपुर जो था यह शिक्षा केंद्र था अवस्थित, यानी कि कौन से राज्य में? यह है दोस्तों बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और हिस्ट्री की क्लास दोस्तों कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।